ज्ञानवापी मामले में आज जिला अदालत में 2 अर्जियों पर होगी सुनवाई। सरकारी वकील और हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करेगा कोर्ट। वजूखाने से जुड़े मामले और मस्जिद की दीवार तोड़ने की मांग पर सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मामले का निपटारा करे सेशन कोर्ट। नमाज पर नहीं लगाई जाए रोक। शिवलिंग के दावे वाले स्थान को भी सुरक्षित रखने के निर्देश। 19 मई को फिर होगी सुनवाई। अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटाया गया। खबर लीक करने के आरोप में हटाए गए अजय मिश्रा। अब विशाल सिंह ही सौंपेंगे रिपोर्ट। अजय प्रताप सिंह को साय कोर्ट कमिश्नर बनाया गया। दोनों की रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट से मिला 2 दिन का वक्त। तुषार मेहता ने कहा कि वजू की वजह से शिवलिंग को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वाराणसी के डीएम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी के डीएम शिवलिंग को सुरक्षित रखें। वजू वाली जगह को शिफ्ट किया जा सकता है। वजू की वजह से शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में अब सुनवाई 19 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की। सदरुद्दीन ओवैसी पर मोहसिन रजा का बयान। कहा राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ओवैसी। न्यायालय से निष्कर्ष निकालना है तो ओवैसी क्यों दे रहे बयान। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा जो काम मुगलों ने नहीं किया वही काम कर रही है सरकार। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हो रहा है कानून से खिलवाड़। देर शाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की इस आपात बैठक में कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद समेत देश के कई और मौजूदा मसलों पर हुई चर्चा। आगे की रणनीति और कानून लड़ाई पर हुआ मंथन। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी गंभीर आज करेंगे बड़ी बैठक। सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी होंगे शामिल। लगभग 12 विभागों के प्रमुख अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। सड़क सुरक्षा को लेकर जल्द शुरू होने जा रहा है अभियान। शाम 6:30 बजे होगी मीटिंग। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से किया है सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रशासन को उनकी खामियां ठीक करने के निर्देश। नहीं खत्म हो रही है आजम खान की मुश्किलें। 24 मई को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश के आदेश। डूंगरपुर बस्ती के मकानों को उजाड़ने का आरोप। आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। कहा बीजेपी ने यहां हेट कैलेंडर बना रखा है उसी पर काम कर रही है भाजपा। आजमगढ़ में उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में सपा अध्यक्ष। मस्जिद पर और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है और ये समझना चाहिए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष। मथुरा पहुंचा धर्म रक्षा संघ का प्रतिनिधिमंडल। कब्रिस्तान के लिए अवैध तौर पर दी गई जमीन का किया है निरीक्षण। 2004 में सपा सरकार के दौरान अवैध तौर पर जमीन देने के आरोप हैं। डेलीगेशन के सदस्यों का बयान। बिहारी जी के मंदिर के नाम पर थी जमीन। बागपत पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर उठाई सवाल। कहा यदि निर्यात होता तो इस बार किसानों को गेहूं की फसल के मिलते ज्यादा दाम। शामली में भी सामने आई भारतीय किसान यूनियन के अंदर जारी गुटबाजी। स्थानीय किसान नेताओं ने टिकैत परिवार पर लगाया आरोप। कहा सरकार के ठेकेदार है टिकैत परिवार। किसानों के हित के लिए नहीं बनाते हैं सरकार पर दबाव। बागपत में चपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार और सांसद प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर ने लगाए कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। शासन से की मामले की जांच की मांग। का सबसे ज्यादा भ्रष्ट है ऊर्जा विभाग के अधिकारी। लखनऊ में 1090 चौराहे पर स्टंट करते हुए रईस जादू का वीडियो वायरल। गाड़ी पर खड़े होकर कर रहे थे स्टंट। पुलिस ने स्टंटबाज सभी युवकों को गिरफ्तार कर उनकी लग्जरी गाड़ियां सील की। कल रात का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। मुजफ्फरनगर बाइक सवार दर्जनों युवक की खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी दिखाई दी है। जहां लाठी डंडों के साथ बाइक सवारों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। झांसी के तहसील मोट कस्बा में अवैध दुकानों को प्रशासन ने ढहाया। बुंदेलखंड के माफिया ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर लिया था। लखीमपुर खीरी में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शहर के प्रमुख रोड पर मकान के सामने किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया।
मेरठ में अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी। नाले में अतिक्रमण करने वाले और दुकान का टीन शेड बढ़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। जमकर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। आजमगढ़ में मोहल्ला पूरा सोपी में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण करने वाले 4 लोगों को नोटिस भेजा गया। गोंडा में फिर से बुलडोजर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी। मस्कनवा और छपिया हाईवे पर हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन की कार्रवाई के चलते लंबा जाम भी लगा। हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। नौबस्ता इलाके में हुई प्रशासन की ये कार्रवाई। गोरखपुर में प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 6 मई को बर्फ तोड़ने वाले संबल से पति को उतारा मौत के घाट। एक बच्चे की मां भी है आरोपी महिला। एक बच्चे की मां भी है आरोपी महिला। प्रेमी ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। मथुरा भट्टिया गांव में गांजा तस्कर की 1 करोड़ 27 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। नशीला पदार्थ बेचकर माफिया गजेंद्र ने बनाई थी संपत्ति। जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई। सहारनपुर में फर्जी भाजपा नेता गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ी में भाजपा का झंडा लगाकर घूमते थे नेताजी। हूटर लगी हुई इनोवा गाड़ी को भी पुलिस ने किया सीज। कन्नौज के बस स्टैंड पर खुर्जा से कन्नौज आ रही बस में नशे में धुत ड्राइवर ने की महिला के साथ छेड़खानी। रोकने पर नहीं मानने पर महिलाओं ने की पिटाई। झांसी में प्रेमनगर इलाके में बालकनी बनाने को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वीडियो। बस्ती में सरकारी ईंट रातों रात चोरी हो गई। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आए और सड़क की 40 लाख ईंट उठा ले गए। कंपनी बाग से फवारा चौराहे की पटरियों पर लगाई गई थी ईंट। बरेली में गेहूं क्रय केंद्र पर पसरा सन्नाटा। मंडल में पिछले 1 महीने से नहीं हुई है 1 फीसदी भी गेहूं की खरीद। सरकारी गोदाम हुए खाली। गाजियाबाद में सरकार के आदेश के बाद अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की यह अच्छी पहल है। गाजियाबाद जिले में 4,20,000 लोगों के बने राशन कार्ड। अपात्र लोगों को अब तक मिलता था राशन, अब लोग खुद कर रहे सरेंडर। राजगंज के सहावर इलाके में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से दवा और कारतूस का कारोबार करने वाले शख्स के घर पर छापा। देहरादून में पारिवारिक रंजिश में 2 सगे भांजों ने अपने मामा को उतारा मौत के घाट। पुलिस से छिपाने के लिए शव को फंदे से लटकाया। पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। आरोपी भांजों ने पुलिस के सामने किया खुलासा। कहा पहले मामा को शराब पिलाई और फिर कर दी हत्या। लंबे वक्त से चल रही थी रंजिश। आरोपी भांजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जौनपुर के खेतासराय इलाके में दबंगों ने दलित के घर में घुसकर मचाया तांडव। धारदार हथियार से दलित परिवार के सदस्यों की पिटाई की। तमंचा दिखाकर झोपड़ी में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरैया जिले में नातिन ने की अपनी 70 साल की दादी की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दादी की पिटाई करती दिख रही है नातिन। LG नगर का वीडियो बताया जा रहा है। ललितपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल बनाने में बरती जा रही है लापरवाही। नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है निर्माण। पुनिया ब्लॉक में बन रहा है स्कूल। लखनऊ में सरेराह युवक को गोली मारी गई। कंधे पर गोली लगने से घायल हुआ युवक। रंजिश के चलते ललित सोनकर नाम के बदमाश पर लगा आरोप। एटा में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ दिखा। दूसरे कर्मचारियों ने कोतवाली पुलिस को दी सूचना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के अंदर सामने आई सपा नेता की गुंडागर्दी। इमरान टैंकर का एक और कारनामा देखने को मिला है, जहां रंगदारी न देने पर मेडिकल स्टोर के मालिक को डंडे से पीटा। रामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई करते पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अधीक्षक ने कहा छेड़छाड़ के आरोपी ने पुलिस की वर्दी पर डाला था हाथ। पुलिस ने आवश्यकता से बल का इस्तेमाल किया। श्रावस्ती में फर्जी शिक्षक भेजा गया जेल। फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप, जहां इस मामले में पुलिस छानबीन में जुटी। बिजनौर में बंद कमरे में मिली लापता युवक की लाश। 4 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक। मथुरा के गांव भिवावली में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी है। अपने ससुराल अलीगढ़ जा रहा था युवक। अज्ञात बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। बिजनौर में अतिक्रमण को देखकर दारोगा ने खोया आपा। दुकानदार को सरेआम मारा थप्पड़। श्रावस्ती में फर्जी शिक्षक भेजा गया जेल। फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप। डीएम ने अब आरोपी की पुष्टि की। अलीगढ़ में एक लड़की को ब्लैकमेल करना पड़ा। दूसरे समुदाय के युवक को भारी। प्लानिंग के तहत स्थानीय लोगों ने कर दी आरोपी युवक की पिटाई। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर महिला का शव मिलने से हड़कंप। दुपट्टे से महिला का गला दबाकर हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में नाबालिग को भगाने वाले आरोपी के घर बुलडोजर के साथ पहुंची फोर्स। धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया गया।
मैनपुरी में दवा लेकर लौट रहे फौजी की पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात से मचा हड़कंप। दबंगों ने तमंचे के बल पर किया दुष्कर्म। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों ने घेरा एसपी का आवास। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ वसीम नाम का बदमाश। दादरी तहसील के चिटेरा गांव में पट्टे का रजिस्टर भी गायब है। एटीएम ने संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में कोर्ट ने कुंटू सिंह समेत 7 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 19 जुलाई 2013 को जियानपुर कस्बे में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब कोर्ट का फैसला। यशपाल तोमर के चुठेरा भूमि घोटाले की एडीएम की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। भूमाफिया अफसर और नेताओं का गठजोड़ होने के मिले सबूत। बदायूं में 25,000 के इनामी बदमाश फुरकान उर्फ सदुआ ने सरेंडर किया है। लूट के मामले में वांछित था बदमाश। फिरोजाबाद के नगला रामचंद्र गांव में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग। देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। ग्रेटर नोएडा के अल्फा YMCA क्लब में बड़ा हादसा। स्विमिंग पूल में छात्र के डूबने से मचा हड़कंप। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग, मिली मासूम बच्ची की जान। 3 और लोग झुलसे। औरैया में बकरी चराने गए युवक के यमुना में डूबने की खबर। साथियों ने युवक को बचाने की कोशिश की। पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से नहीं बचा पाए। श्रावस्ती में हुआ बड़ा सड़क हादसा। खाई में गिरा बेकाबू टेम्पो। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। धनसिंह नगर में सोमवार देर रात आए तूफान से जिले में कई रास्ते हुए हैं ब्लॉक। तूफान से कहर के चलते बाजपुर में एक झोपड़ी गिरने से एक युवक की दबकर मौत। आईटीबीपी में भर्ती हुई रानीखेत की तरन्नुम। परिवार वालों ने किया शानदार स्वागत। मसूरी देहरादून मार्ग पर DIT के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा। ओल्ड मसूरी के राजपुर रोड का मामला। नैनीताल में तूफान के चलते एक कार पर भारी भरकम पेड़ गिर गया। फायर ब्रिगेड ने पेड़ काटकर रास्ते को खुलवाया। सफेद रंग की टैक्सी पर गिरे पेड़ को हटाने के लिए फायर ब्रिगेड को पूरा दम लगाना पड़ा। इसी दौरान सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी हुई तो साथ ही धाम में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। केदारनाथ धाम की चोटियों पर मई में भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने 2 दिन और पहाड़ों पर बारिश के साथ तेज हवाओं चलने का अलर्ट जारी किया। केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग के दूसरे हिस्सों में भी बारिश लगातार जारी। केदारधाम के अलावा पूरे जिले में बढ़ी ठंड। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने चंदौली का दौरा किया है। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। खतरे में भाजपा विधायक रामफेरन की सदस्यता। हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक को किया तलब। MP MLA कोर्ट में आज तक नहीं गया है विधायक जी का केस। श्रावस्ती विधानसभा से भाजपा विधायक हैं रामफेरन। शामली में राष्ट्रीय लोक दल के 2 विधायकों ने कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। गन्ने के बकाए भुगतान की मांग। देहरादून में फिर से भाजपा ऑफिस में लगेगा जनता दरबार। मंत्री भाजपा ऑफिस में करेंगे जन सुनवाई। जल्द ही तय हो सकते हैं मंत्रियों के दौरे। विदेश यात्रा से लौटे उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक और बेतुका बयान। कहा सरकार की तैयारियां पूरी हैं। देहरादून में सीएम धामी ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। सीएम आवास में कैंप स्थित कार्यालय में एम्बुलेंस को रवाना किया गया। आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस की मिली सौगात। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के लिए मई तक फुल हो चुकी है बुकिंग। बढ़ती भीड़ की वजह से सख्ती से रजिस्ट्रेशन लागू। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा फिर बढ़ा। अब तक 44 तीर्थ यात्रियों की जा चुकी है जान। देहरादून में भूमाफिया का बुलडोजर चलने का आरोप है। जमीन पर कब्जे के लिए खड़ी फसल को बुलडोजर से नष्ट करने का मामला। बॉलीवुड की आगामी फिल्म द लेडी किलर की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। उन्नाव में भाजपा विधायक आतोष शुक्ला के रिश्तेदार भाजपा नेता संदीप पांडे और उनके समर्थकों ने ट्रैफिक पुलिस को रोकने पर बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। भाजपा नेता संदीप पांडे कार में हूटर बजाते हुए निकल रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर सिपाही के साथ बदसलूकी। बिजनौर में बेसिक शिक्षा विभाग ने BEO का ऑफिस बनाया है चर्चा का विषय। BEO दफ्तर की दीवार पर शोषित शिक्षक वर्ग ने लिखा स्लोगन। मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान। फर्जी राशन कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। बाराबंकी जिले में वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही। पेड़ से उतरकर रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, जिसकी दहशत से इलाके में हड़कंप। गाजियाबाद में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। एक युवक हुआ घायल। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के चल रहे काम की वजह से बसों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने फरमान दिया है जिससे रोडवेज कर्मचारियों और आम लोगों को दिक्कत हो रही है।
लखनऊ की सर्विलांस टीम ने 13 लाख रुपए के 51 फोन बरामद किए हैं। मोबाइल फोन के मालिकों की शिकायत पर की गई कार्रवाई। जौनपुर में बजट की कमी की वजह से फंसी 32,551 छात्रों की स्कॉलरशिप। 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया था आवेदन। ओरिया के आईना सीएससी में मिली एक्सपायर्ड दवाइयां। दांत दिखाने पहुंची महिला के आरोप पर सच आया सामने। फतेहपुर में बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। महर्षि मोहल्ले में लोगों ने अग्रसेन चौराहे पर जाम कर प्रदर्शन किया। गोरखपुर लखनऊ रूट से गुजरने वाली हमसफर समेत 84 ट्रेनें निरस्त कर दी गई है। इंटरलॉकिंग के काम के चलते निरस्त किया गया। अयोध्या में 9 करोड़ रुपए की लागत से पक्षी विहार बनाने का काम शुरू हुआ है। 6 महीने में काम पूरा होगा।